इस गड्ढे की गहराई करीब 8.2 किलोमीटर के आसपास है और यह पूरे सोलर सिस्टमों में से मौजूद ग्रहों और उपग्रहों में से मौजूद गड्ढों में से सबसे गहरा गड्ढा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की धरती में पानी छिपा हो सकता है। इसके साथ ही वहाँ हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया और मरकरी, मीथेन, सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना भी हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को भेजा गया है। 6 अगस्त के दिन हमारे चंद्रयान 3 के चांद के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर इसने चांद के कई रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक हैरान हैं। सबसे पहले 14 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 जब पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा तो उसने कैमरा को चालू करके हमारी धरती का एक फोटो कैप्चर किया, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ दिन के बाद उसने अपने कैमरा को फिर से चालू किया जब तक यह चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था और इसने एक साथ चंद्रमा के कई फोटो अपने कैमरा में कैप्चर किए। अभी आप जो फोटो देख रहे हैं यह हमारे चंद्रयान 3 बाहुबली के द्वारा खींची गई फोटो हैं। इन तस्वीरों के रिलीज होते ही पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चाएं होने लगी। इन तस्वीरों में कई आपको हरे और नीले रंग के छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे। असल में यह गड्ढे छोटे नहीं बल्कि काफी विशाल हैं, जो आकार में काफी बड़े दिखाई देते हैं। इन गड्ढों का निर्माण अरबों सालों पहले चंद्रमा पर गिरने वाले उल्का पिंडों के कारण हुआ। दरअसल दोस्तों, चांद पर हमारी पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं, जो कि इन वायुमंडलों को घर्षण की मदद से जला सके, जिस वजह से इसकी ओर आने वाले उल्का पिंड सीधे इसकी सतह से टकरा जाते हैं, जो एक विशाल गड्ढे का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 ने अपने कैमरा में ऐसा क्या कैप्चर किया जो सबको हैरान कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चांद की अंधेरी दुनिया के कुछ क्रिएटर दिखाई दे रहे और यही क्रिएटर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चंद्रयान 1 ने इन्हीं गड्ढों के नीचे कुछ सीमित पानी और गैसों की जानकारी दी है। ये क्रिएटर चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मौजूद हैं, जिस पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड होकर कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है कि आखिर इस चांद की अंधेरी दुनिया में इन गड्ढों के नीचे क्या है और क्या रहस्य छिपा है। अगर भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन की मदद से किसी बड़ी खोज को अंजाम देते हैं तो इसरो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। दोस्तों, साल 1959 में रूस की स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद की लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। उसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो मिशन 17 के दौरान नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसका उन्होंने कारण भी दिया कि चांद पर फिलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी गहनता से रिसर्च की जा सके। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे चाहकर भी नासा बताना नहीं चाहता था। नासा के द्वारा भेजे गए इन 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब घटनाएं महसूस की, तो कुछ ने चांद पर एंटीना, ब्रिज और बिल्डिंग भी देखने का दावा किया। चांद की खोज में वैज्ञानिकों को सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका चांद पर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। हालांकि नासा ने इस पर कभी ऑफिशियल बयान नहीं दिया था। नासा के रिटायर्ड वैज्ञानिकों ने कई बार यह कबूला कि चांद एलियन का बसेरा हो सकता है। हालांकि चांद पर पहला कदम रखने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चांद पर उस वक्त हम लोग अकेले नहीं थे, बल्कि कोई और भी मौजूद था जो हमें देख रहे थे। दोस्तों, आखिर कौन इस चांद की अंधेरी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, इस बात की खबर आज तक किसी को नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां पर लैंडिंग करना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिण ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है और क्या छुपा है चांद की इस अंधेरी दुनिया में? दोस्तों, चांद की इस दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें करोड़ों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो अलग बात है, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे तापमान में काम करना बहुत मुश्किल है। इतना कम तापमान होने की वजह से कई बार स्पेसक्राफ्ट के ऊपर लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इन गड्ढों में सूरज की रोशनी न पड़ने से चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई हिस्सों में बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रूस और चीन के ऑर्बिटर भी वहां के कई हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए।
यानी कि उन हिस्सों में क्या छिपा है यह किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। वहां पर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इसके अलावा धरती से चांद के दक्षिणी ध्रुव की दूरी काफी ज्यादा होने के कारण यान से डीप कम्युनिकेशन स्किल बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडर साइट की लैंडिंग के लिए लैंडर को भी अपनी गति बदलनी पड़ती है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी और बहुत ही महीन वातावरण है, इसलिए चांद पर नीचे उतरते वक्त उसमें किसी भी प्रकार का एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसलिए चंद्रयान-3 को अपने ऊपर लगे बूस्टर का भरपूर यूज करना होगा। ऐसे में अगर छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो यह बड़े खतरे का रूप ले सकती है, क्योंकि चांद के दक्षिणी छोर पर मौजूद काफी बड़ी बड़ी चट्टानें किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने के लिए काफी दिक्कत देती हैं और इसी वजह से चांद का दक्षिणी छोर काफी भयानक है। इसलिए आज तक कोई भी देश इस अंधेरी दुनिया में अपना कोई भी विमान भेजने में कामयाब नहीं हुआ। पिछली बार चंद्रमा की सतह से मात्र 2 किलोमीटर दूर चंद्रयान-2 से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है जो हमें दिखाई ना दे रहा हो, यानी कि चांद पर जैसे कोई है जो नहीं चाहता कि चांद की अंधेरी दुनिया पर इंसान कोई अपना यान भेजे। ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।